कुछ भी तो नहीं आता है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे को 18 साल तक की उम्र तक कुछ भी ना आता हो? मैं ये देखा मैंने इस सिलसिले में कि यार ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, मार क्यों दिया? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों मार दिया भाई? जो जिन्होंने भी भारत को भारतीयता के आधार पर खड़े करने की बात की, चाहे भाई राजीव दीक्षित हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे ये अपना लाल बहादुर शास्त्री हो, इनको क्यों मारा? गांव स्वराज इनकी की मौत बात अभी जब भी गांधी ने करना शुरू किया आज़ादी के रहस्य बाद, रहस्य इनकी मौत अभी भी। अब सारा रहस्य सुभाष है। चंद्र बोस की तो मतलब मौत का आप, रहस्य खुला नहीं आज तक। हाँ लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य नहीं खुला बिल्कुल, आज तक। इंदिरा गांधी तो चल गया था पता, वो जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मारा था। क्यों मारा था? राजीव गांधी भी हम्म। का भी ऐसे मौत का रहस्य वो भी नहीं खुला, हाँ वो श्रीलंका से थे शायद। भाई देखो, मारने के लिए कोई ना कोई आदमी तो होगा। हम्म। वो आपके सामने प्रोपेगेंडा कुछ भी रच देंगे। अभी किसी सड़क पे ऊपर रोड रेज में वो उधर मरवा देंगे और बोलेंगे कि ये तो सड़क के ऊपर चलते हुए सीसीटीवी कैमरे में आया है कि इनकी तो गाड़ी का छोटा मोटा टचिंग हुई थी, उसी में लड़ाई बढ़ गई और उन्होंने सरिया मार दिया और सिर में और मर गया। तो आपको क्या लगेगा? सचमुच रोड रेज था, या इनका पूरा षड्यंत्र खुल रहा था इसलिए मार दिया? हमारे एक साथी की मैं आपको बात बता देता हूँ, हालांकि पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। हमारे एक साथी के पास इंग्लैंड से फ़ोन आया, बोलते हैं हम इंग्लैंड से बोल रहे हैं और इंग्लैंड के राजघराने से बोल रहे हैं। उन्होंने ये बताया, और जिस टाइम पे उनके पास फ़ोन आता है, कमाल की बात है, उनका फ़ोन जैम हो जाता है। जैम का मतलब ये होता है ना लाउड स्पीकर ऑन होता है, ना ही रिकॉर्डिंग चालू होती है, ना ही आप कुछ भी कर, ना किसी को कॉलिंग पे ले सकते हो, कोई बटन काम नहीं करता है, पूरा जैम। कॉल उठाते ही। कॉल उठाते ही वो बंदे बता रहे हैं तुम्हारे घर में इस कलर के पर्दे लगे हुए हैं, तुम्हारी इस दीवार पर ये फोटो टंगी हुई है, तुम इन इन लोगों से बात करते हो, तुम्हारे फ़ोन में जेएसएम के नाम से, जनता सरकार मोर्चा के नाम से 186 फ़ोन नंबर सेव हैं, तुम पिछली बार इतने लोगों से बात कर रहे थे, अपनी पत्नी को यहाँ दिखा कर लाए थे, हमारे पास तुम्हारा सारा रिकॉर्ड है। वो थोड़ा डराने की कोशिश किया, फिर बाद में वो बोला आई डोंट इंग्लिश, आई डोंट इंग्लिश ऐसा करके उसने बोला, तो उन्होंने एक हिंदी ट्रांसलेटर रखा, एक लड़की को रखा, वो उनसे बात करती रही। फिर वो यहाँ, उस लड़की के रिश्तेदार यहाँ पर थे इंडिया में, उन्होंने अपने जानकारों को बोला कि उनको बोलिए कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है, गलती से भी अपने साथियों को कॉल ना करें और कहीं ऐसी जगह ना जाए जहाँ उनकी मीटिंग चल रही हो। उस तरह से वो चलता रहा। आज सुबह, आज की बात बता रहा हूँ मैं, आरबीआई से कॉल आया उनके पास, क्योंकि हमने वो चिट्ठियाँ भेजी हुई, तो उन्होंने भी भेजी हुई थी आरबीआई को भी, गवर्नर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, सबको भेजी वित्त मंत्रालय में। उन्होंने बोला हम आरबीआई से बोल रहे हैं। ठीक है, बोले देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हमारी बात मान लो, या फिर तुम देशद्रोह में अंदर जाओगे, या सड़क एक्सीडेंट में मर जाओगे, या जहर लग के मर जाओगे, या पैरालिसिस हो जाएगा, हमें कुछ किसको नहीं पता। किसको फोन आया था ये वाला? हमारी टीम का एक साथी है, नाम नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, यूपी से हैं। अभी कोर्ट में हम लोगों ने घसीट लिया है बैंकों को, पूरे मसले पे फंस गए हैं बैंक, एकदम फंसे पड़े हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव, वित्त सचिव को हमने तलब किया है कोर्ट में, और वित्त और जो, कहीं खबर तो है ही नहीं है। भाई हम तो क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, किसी ने छापने की हिम्मत नहीं है, तो हम क्या करें? इसमें ये तो हमारी गलती तो नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। तो ये तो बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। हम्म। तो जी उसको बोला हमने, और वो जो बंदा था वो बोला या तो ये नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा, और यदि तुम हमारी बात मान लेते हो, मानने में तुमको क्या करना है? हम्म। मानने में तुमको ये करना है कि जो तुमने आज तक चिट्ठियां भेजी हैं उसका जवाब हम तुमको नहीं देने वाले हैं, और तुम्हें भी आगे से कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, बस इतना सा मानना है। बदले में हम तुमको दो ऑफर दे रहे हैं, दोनों की दोनों तुम्हारी। पहली, हम तुम्हें दो एटीएम देंगे, पूरी दुनिया में जहां से चाहो जितना चाहो पैसा निकाल सकते हो उस एटीएम से। ये है पहली ऑफर। दूसरी ऑफर है, जो तुम कह रहे हो कि सरफेसी एक्ट के तहत गलत लोगों को फंसाया जा रहा है, 5,000 नाम हमको लिख करके दे दो पूरे देश से, जिनको गलत कार्रवाई हुई है, जिनके मकान पर कुड़की या फिर इसके आदेश आए हुए हैं, उन सब की नीलामी रुक जाएगी और सबको नो ड्यूज मिल जाएगा। 5,000 की लिमिट है, इससे ऊपर नहीं। ये दोनों ऑफर तुम्हारे पास है, तुम ये रख, या तो तुम ये कर लो। ले लेते फिर, एक कम से कम आपका एक टीम मेंबर तो हो जाता सही। नहीं, नहीं एक टीम मेंबर तो हो जाता, अब हम फंसे हुए हैं कि अब हम क्या करें। हम्म। मतलब इतने से में हम बिक जाएं या लड़ाई को जारी रखें, आदमी खो दें या क्या करें? हम नहीं समझ में आता कि एक चिट्ठी ने और एक कागज़ ने मतलब इतनी हिला दिया, पूरा सिस्टम हिलाया हुआ है। क्योंकि जिस दिन ये चीज़ें बाहर आएंगी उस दिन पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश करने वाला है, इनको भी मालूम है क्रैश करने वाला है।
क्रश हो जाएगा तो फंसेंगे तो आम आदमी। आम आदमी तो ऑलरेडी फंसा हुआ है मेरे दोस्त, कहाँ है? अभी तो चल रहा है, मान लो जो भी चल चल रहा रहा है, है, आपको लेकिन लगता है चल रहा है भाई। आप सारी जिंदगी इसी तरह से चलते रहो तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या हो जाएगा जब ये फंस जाएंगे तो? आपको असल चीज पता चल जाएगी कि असली धन क्या है। सोचो, 40 साल की उम्र तक आपने अपनी सेहत को दांव पे रख के इतना काम किया, और चल आपको मालूम है कि आप जो काम कर रहे हो इस काम में आपकी आंखें कितनी खराब होंगी, आपका ब्रेन कितना डैमेज हो रहा है, आपको मालूम है आपकी सेहत अंदर से, आपका गट कितना खराब हो रहा है, रात को जाग जाग के आपका पूरा का पूरा सिस्टम अंदर से ऑर्गन फेलियर की तरफ आप जा रहे हो, आपका पूरा सिस्टम अंदर से खराब हो रहा है। तो अब 40-45 साल तक आप अपने सेहत, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका अंदर से खोखला हो रहे हो, जब आप 40-45 के हो जाओगे उसके बाद जितना पैसा कमाया सारा डॉक्टरों को पूछ दोगे। नहीं हो रहा तो बता दो अपने आसपास, आपके आसपास कोई एक घर बता दो जिसमें बीमारी नहीं है, मिलेगा नहीं आपको। एक इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है यार, ये पूरा स्ट्रेटजिकल है, पूरा प्लानिंग का हिस्सा है, और इसको इसको समझना पड़ेगा। शरीर को समझना भुला दिया हमने, ज़मीन को समझना भुला दिया हमने, हमने असली धन को खो दिया, हमने परिवारों को खो दिया, समाज को खो दिया, अपराध, नशा, कितना चारों तरफ नशा यार। ऐसा कैसे हो सकता है? नशा मुक्त गांव ऐसा बोर्ड लगा होता है, और उस गांव के कोने पे 2 ठेके हैं यार, एक इधर वाले पे एक पदर वाले पे। नशा मुक्त गांव कैसे हो गया वो? मुझे नहीं पता कैसा नशा मुक्त गांव है, और आप मान रहे हो, और उस बोर्ड को शान से वहां लोग खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं वो बच्चे उस गांव के। उनको इतनी अकल नहीं है कि ये ठेका क्या है, ये नशा नहीं है क्या? वो तुमको कह रहे हैं कि जो तुमको ठीक करने वाली चीजें हैं, अफीम और जो ये भांग है, जो दवाइयां हैं एक्चुअली, उनको तो नशा कह करके वो दवाइयां छिड़क के मरवा देते हैं उनको, तो मतलब उनके पौधों को सड़ा देते हैं, और ठेके नए नए रोज खुलते हैं, चिट्टा आपको अवेलेबल इजीली हो जाता है। दूसरी